प्रोग्राम की पिछली किस्त में जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि काशान शहर में मौजूद होटल्स किस नौइयत के होते हैं और यहाँ का किराया कितना है। इसके बाद आपको बताया कि यहाँ पर मौजूद रेस्टोरेंट्स में कोरोना के क्या प्रोटोकॉल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी बताया कि हमारा अगला सफ़र काशान शहर के कदीमी तमद्दन से वाबस्ता सिल के टीलों की तरफ होगा। आज का हमारा सफ़र सिल्क के टीलों से होगा, तारीखी शहर की कदीमी तमद्दुन। तकरीबन 5000 साल कबल अज़ मसीह ईरान की सतह मुर्तफ़ा में रहने वाले लोग यहाँ की आबो हवा और सब्ज़ा होने की वजह से यहाँ पर आबाद हो गए। इस तमद्दुन को यहाँ की पहली दश्त नशीन तमद्दुन भी कहा जाता है, जो काशान शहर के नज़दीक वाक़या है और ये आसार बहुत ही काविशों के बाद कश्फ हुए। कहा जाता है कि ये मंतका तकरीबन 7000 साल पुराना है। आसार कदीमा किसी भी कौम या किसी भी मुल्क की जागीर नहीं होते, ये एक जहानी चीज़ है। और इसी तरह से मैं इस वक्त एक टीले के ऊपर खड़ा हूँ जिसका नाम तिप्पे सियल्क है। यहाँ पर जो काबिल तवज्जो और देखने वाली चीज़ मौजूद है वो उस तमद्दन और उस ज़माने के खस्ता हाल बर्तन हैं जो यहाँ पर ज़िंदगी की निशानदेही करते हैं। इसके अलावा यहाँ से कपड़ा बुनने वाले चरखे और मुख्तलिफ धातों के आसार मिले हैं जो इस बात की तायद करते हैं कि ये शहर सनती लिहाज से इस ज़माने में पीछरफ्ता शहर था। काशान शहर का सफ़र यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने यहाँ पर मौजूद कदीमी और जदीद इमारतों के साथ साथ यहाँ के कल्चर से भी आपको आशना किया। अब हमारा अगला सफ़र अंडरग्राउंड शहर नौशाबाद का है। इस कदीमी शहर का स्ट्रक्चर भी शहर काशान से काफ़ी मुशाबे है। यहाँ पे अक्सर गलियों और अक्सर जो बाज़ार हैं उनकी छतें हैं। तो जब मैंने इसकी वजह दरियाफ़्त की तो मुझे पता चला कि क्योंकि एक ये सहराई इलाका होने की वजह से ये गलियों को और बाज़ारों को उसकी छत बनाते थे कि जो लोग हैं वो आसानी से आ जा सकें। और दूसरी वजह ये भी है कि क्योंकि एक ज़लज़ले वाला इलाका है ये, तो इसकी छतें बनाने की वजह से यहाँ पे जो घर हैं और बाकी जो इमारतें हैं वो आपस में एक दूसरे से मुत्तसिल रहती हैं और ये बाइस बनती हैं कि ज़लज़ला जो है उसकी शिद्दत को कम कर सके। ईरान में मौजूद सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन शहर नौशाबाद है। ये दुनिया जहान में मौजूद मुख्तलिफ अंडरग्राउंड शहरों में से खूबसूरती और हैरत अंगेज़ी के लिहाज से मशहूर है। इसकी तामीर देखने वालों को अपना दीवाना कर लेती है। वाह क्या बात है, कितना बेहतरीन लग रहा है ये। जो यहाँ के मैनेजर हैं वो बता रहे हैं कि ये पानी जमा करने वाली एक टैंकी है सिर्फ, तो इसका जो कोई ताल्लुक़ नहीं है जो अंडरग्राउंड सिटी है उसके साथ। अब मैंने इनसे पूछा ये कि इसकी जो तारीख़ है वो कितने साल पुरानी है। ये जो टैंकी है इसको तकरीबन 500 साल हो चुके हैं कि इसको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने टूरिस्ट के लिए इसको खोला है। जैसा कि आप वहाँ पे आपको दिखाया है कि रास्ता इसका सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के बाद यहाँ पे नीचे आ सकते हैं, लेकिन पहले जो था वो इस तरह से नहीं था। पहले सिर्फ ऊपर से पानी आता था और पानी को वो जमा करते थे यहाँ पे। इस पानी की टैंकी से ज़ेरे ज़मीन शहर की तरफ रास्ता जाता है। ये है असल शहर जो ज़मीन के नीचे बनाया गया और ये रास्ता है मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल इससे तो बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है इस वक्त। सांस जो है वो भी बंद हो रहा है कि सर ऊपर ना लग जाए कहीं जाके, और पीछे मुड़ भी नहीं सकते। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शहर है। कुछ साल पहले इस शहर का एक रिहायशी अपने घर में कुआं खोदने का काम कर रहा था और इसको इस ज़ेरे ज़मीन शहर का रास्ता मिल गया। इस तरह ये हादसाती तौर पर शहर कश्फ हुआ। कह रहे हैं कि इस ज़ेर ज़मीन शहर का असली मकसद, जो आर्कियोलॉजिस्ट और तारीखदान बताते हैं, वो ये था कि उस ज़माने के लोग इस जगह को मख्फी पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल करते थे, जिसका रास्ता लोगों के घरों से मिलता था। इसके 3 पोर्शंस हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा। इस वक्त हम पहले जो यानी -1 के अंदर हम खड़े हुए हैं और
दूसरी इन्होंने बात ये बताई है कि यहाँ पे हज़ारों लोग जो थे वो पनाह ले सकते थे उस टाइम के अंदर, जब जंगें वगैरह ये इस तरह की कोई चीज़ें होती थी तो ये लोग यहाँ आ जाते थे और यहाँ आके पनाह लेते थे, और कई हफ्तों कई महीनों तक जब तक जंग या कोई ऐसी चीज़ रहती थी तो ये यहाँ पे रह सकते थे। इसकी तारीख़ कितनी पुरानी है? قدمت اینجا इसकी तारीख दौरे सासानियान के आखिरी ज़माने और इस्लाम के अवाइल से मिलती है और ये अरसा तकरीबन 1500 साल का बनता है। 400 تا 1500 سال پیش. और इसका नाम नौशाबाद ही था उस वक़्त। بله اینجا कह रहे हैं कि पहले इसका नाम अनुशाबाद था, जिसका मंबा अनुशावर से मिलता है। شیروانه. توی کتب قدیمی ذکر شده یکی از पुरानी किताबों में जिक्र किया गया है कि एक सासानी बादशाह अनुशावर ने इस जगह को आबाद किया है। محل عبور میکرده اینجا رو خوش آب و هوا دیده یه دهی بنا میکنه یه پایتختی برای خودش درست میکنه. हम इस ज़ेरे ज़मीन शहर से ऊपर आएँ तो यहाँ पर बहुत से अंटीक की दुकानें हमें नज़र आती हैं। इस अंडरग्राउंड शहर के बिल्कुल साथ ही एक बहुत अच्छी कदीमी दुकान है जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो घर, यहाँ के अतराफ़ के जो घर हैं वो लोग बनाते हैं, और इसमें से अक्सर चीज़ें जो हैं वो बेचने वाली नहीं है, सिर्फ ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ की जो कदीमी चीज़ें थी वो किस तरह की होती हैं। इसकी कीमत क्या है इस वाले की? हाँ, इसकी कीमत बता रहे हैं कि तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन 6 से 7 हज़ार रुपया है और इंडियन 3 से 4 हज़ार रुपया है। और इसकी तारीख़ कितनी है, कितने साल पुराना है ये? हाँ, और 150 साल पुरानी ये इनके पास एक एंटीक पड़ी हुई है, और तकरीबन कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये एक बहुत ही नॉर्मल प्राइस के अंदर यहाँ पे वो बेच रहे हैं। ज़ेरे ज़मीन शहर से नौशाबाद की एक मारूफ मस्जिद को देखने के लिए गए। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बताता हूँ। पहले आप इस मिहराब को देखें, ये जो मिहराब है, स्टोरी इसकी ये है कि पहले यहाँ पे ये मिहराब होता था कि यहाँ पे मस्जिद थी बाकायदा पूरी एक, लेकिन अब यहाँ पे एक दीवार आ चुकी है। दीवार की कहानी ये है कि ये मस्जिद ख़राब हो गई थी, तकरीबन इसकी जो यानी ये तकरीबन 1000 साल पुरानी, 1000 से 1200 साल पुरानी ये मस्जिद है। बाद में इन्होंने ये किया कि इसको इस तरफ, दूसरी तरफ आगे बना दिया। मेरे साथ आए, आपको दिखाता हूँ ये कि इस मस्जिद, जब ये मस्जिद ख़राब हो गई थी तो लोगों ने यहाँ पे पीछे गली के अंदर से रास्ता बना लिया और लेकिन मस्जिद को ख़राब नहीं किया, मस्जिद की जगह नई मस्जिद तामीर की और ये गली बन गई। ये मस्जिद का, पहले मस्जिद का हिस्सा होता था, लेकिन अब ये रास्ता बन चुका है। इस वक्त हम नौशाबाद शहर से निकल के बाहर आ चुके हैं और अपने सफ़र को हमने जारी रखा है। इस वक्त मैंने अपने दोस्त, जो यहाँ पे मेरे ईरानी दोस्त हैं, उनको मैंने नुसरत फ़तेह अली ख़ान की कवाली जो है वो लगा के दी है। तो मैंने इनसे पूछा भी है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुना है कि नहीं। आपने नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुना है? بله ما ایشون رو دوست داریم، تلویزیون خودمون هم پخش میکنه، میبینیم و لذت میبریم। कह रहे हैं कि हम अपने जो टीवी चैनल है ईरान का, उसके अंदर नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनते रहे हैं और काफ़ी यहाँ पे भी मारूफ़ हैं। और इनके साथ इनके जो पीछे बैठे हुए बेटे, उनसे पूछा मैंने कि अब जो नई नस्ल है जैसे ये हैं, क्या ये इस तरह के म्यूज़िक को पसंद करते हैं कि नहीं? من که متوجه نمیشم این زبون، اما خیلی ریتمش قشنگه و خیلی دوست دارم. ये कह रहे हैं कि समझ तो नहीं आ रही इनकी, हत्ता कि मैंने फ़ारसी लगा के दिया, कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रही, लेकिन जो इसका म्यूज़िक का स्टाइल है उसको ये पसंद कर रहे हैं।
और नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बाद अब ये मेरे जो ईरानी दोस्त हैं इन्होंने मेरे लिए एक फ़ारसी गाना लगाया है, तो मुझे तो समझ आ रही है कि ये गाना क्या है और बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ मैं इस गाने से। हमारा इरादा ये था कि हम आपको अबियाना के एक गांव है यहाँ पे ईरान के अंदर जो बहुत ही मारूफ है और टूरिस्ट उसमें बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी उन्होंने हमें ये बताया है कि यहाँ पे हम अंदर नहीं जा सकते, उसकी वजह ये है कि कोरोना की वजह से उन्होंने इस गांव को बंद किया हुआ है। अबियाना गांव को तारीख़ी और यहाँ के स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ईरान के अलावा दुनिया में भी एक जुदा मुकाम हासिल है। मुनफरद मेमारी और खूबसूरती से सरशार ये गांव देखने आने वालों को अपना गर्विदा कर लेता है। दौरे सफ़वी में जब शाही काफ़िले शहर नातंज़ की तरफ सफ़र करते थे तो उनके वुज़रा ये तरजीह देते थे कि यहाँ पर रुका जाए। ये तमाम इलाका एक दरिया के शुमाल में वाक़या है। यहाँ पर घरों की तामीर ऐसे है कि एक घर की छत दूसरे घर का सहन या बाग है और इस गांव की इसी खसूसियत की वजह से इसको मंजिलों वाला गांव कहा जाता है। प्रोग्राम की आने वाली किस्त में आपको नातंज़ शहर की तरफ लेके जाया जाएगा और वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ कदीमी और तारीखी जगहों के अलावा वहाँ पर मौजूद चंद दीगर मारूफ चीज़ों की भी बात करेंगे और साथ साथ वहाँ के मारूफ खानों का भी जिक्र करेंगे।